नमस्कार। पैसे के अलावा भी हमारे पास बहुत से धन हैं, जैसे समय एक बहुत मूल्यवान है हमारे पास, परिवार बहुत मूल्यवान है, रिश्ते बहुत मूल्यवान हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ मूल्यवान है। हमारे बच्चे सबसे अधिक अमूल्य, अनमोल खजाने हैं हमारे पास। इनकी परवरिश की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर है। हर बच्चा सब कुछ बन सकता है जो आप चाहें, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चा एक मिट्टी की तरह है और उसको बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप, पेरेंट्स की है। बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से ही अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से बहुत कुछ सीख लिया था। ये तो आप सब जानते हैं। ऐसे ही हर बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद वो जन्म लेता है और अपने वातावरण से परिचित होता है। तो सबसे पहले हम बच्चे को सही दिशा देने के लिए अपने घर का वातावरण ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश मिल सके, जिससे उसका अच्छे से विकास हो सके। हम अपने घर का वातावरण ऐसा बनाएं जिसमें सबसे पहले बात है कि पति पत्नी आपस में जो माहौल मिल के बनाते हैं। जैसे घर में अगर बहुत झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। वो माहौल जो है उसके ऊपर बहुत असर डालेगा। इसलिए बच्चे को सबसे पहले एक अच्छा माहौल दें जिसमें बच्चे की बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छे से हो सके। सबसे पहले उसके शारीरिक विकास पे ध्यान देना है। वो क्या खाता है, कैसे खाता है। उसमें गुस्सा नहीं। मान लीजिए एक समय पे आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है या वो खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसा नहीं चिड़चिड़ा के उसको डांटे मारे। ठीक है, नहीं खा रहा है, बच्चा है अभी, वो कुछ भी नहीं जानता। अब वो बालक है, रख दीजिए, दोबारा भूख लगे फिर उसको दीजिए, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। माँ बाप को चाहिए कि वो थोड़ा सा व्यायाम और साधना करें, जिससे मेडिटेशन करें, जिससे उनको गुस्से को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति आ जाए। जैसे आजकल तो पति पत्नी दोनों ही सर्विस करते हैं, पता लगा दोनों ही थके आए हुए हैं, बच्चा जिसके पास जा रहा है वो उसे घुड़क दे रहा है, उसको डांट रहा है, क्योंकि दिन भर की गुस्सा वो बच्चे के ऊपर उतार देता है आकर के। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को गुस्से में कोई भी आंसर ना दें। अब उसके मानसिक विकास की बात आती है। तो मानसिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि आजकल की चकाचौंध जो ज़िंदगी है, ग्लैमरस ज़िंदगी, जिसमें टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि बच्चा फ्रीली सब कुछ देख सकता है मोबाइल पे। वो तरह तरह के गेम खेलता है मोबाइल पे। कई ऐसे किस्से हुए हैं कि ये जो
हिंसात्मक गेम हैं, उन्होंने बच्चों की बुद्धि पे इतना गलत असर डाला कि वो अपराध की दुनिया की ओर बढ़ गए। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा इंटरनेट पे, मोबाइल पे, टीवी पे क्या देख रहा है। हमें बिल्कुल ध्यान से उसका हर समय ध्यान रखना है कि वो क्या चीज़ देख रहा है। और दूसरी बात, उसकी संगति भी देखना है, वो किस संगति में रहता है, कैसे बच्चे हैं उसके बाद, हमारा बच्चा किस बात पे हंसता है, किस बात पे गंभीर हो जाता है, ये भी देखना है। तो इस तरह से हम बच्चे का ध्यान रखें। दूसरी बात, उसके सामने कभी नेगेटिव बात ना करें। एक वैज्ञानिक की माँ, जब वो वैज्ञानिक छोटा था, स्कूल से एक लेटर लेके आया, अपनी माँ को दिया उसने, बोला मम्मी ये आज स्कूल से हमारी मैडम ने कुछ लिख के भेजा है। माँ ने पढ़ा और उसे चुपचाप रख लिया। बेटे ने पूछा मम्मी माँ ने क्या लिखा है? तो माँ ने बताया कि आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है और वो अब हम स्कूल में उसको नहीं पढ़ा सकते, आप उसे घर पे पढ़ाइए। बोला अच्छा मम्मी ऐसा लिखा हुआ है? उन्होंने कहा हाँ ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद वो बच्चा घर पे रहने लगा, माँ उसको पढ़ाने लगी। धीरे 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 वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। और समय के साथ एक दिन ऐसा आया कि माँ गुजर गई और माँ का सब सामान देखा जाने लगा कि क्या क्या था माँ के पास। माँ के पास अपने बेटे की वो चिट्ठी आज भी रखी हुई थी। जब बेटे ने पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और इसको स्कूल मत भेजिए, इसको मंद बुद्धि के स्कूल में भेजिए, यहाँ से इसका हम नाम काटते हैं। बच्चे की आंखों में आंसू उतर आए। उसको याद आया कि माँ ने क्या बताया था इस चिट्ठी के विषय में। और आज वो बेटा इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। एक सकारात्मक सोच ने उसको कहाँ से कहाँ, वो मंद बुद्धि का था, उसकी माँ की मेहनत से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमेशा बच्चों को सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी दिमाग तक जानी चाहिए। कभी भी निगेटिव बातें अपने बच्चे से नहीं करो और कभी भी उसकी बुराइयां नहीं निकालनी चाहिए, किसी दूसरे के सामने तो खास कर नहीं। आपके बच्चे में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं, तो उसकी अच्छाइयों की ओर ध्यान दीजिए। लता मंगेशकर इतनी बड़ी गायिका है, वो एक गुण है उसका, आप उसके बाकी गुणों के विषय में तो जानते ही नहीं हैं। ऐसे ही हर बच्चे के अंदर सचिन तेंदुलकर, कितना नाम भारत का रोशन किया है। बाकी आदतों के विषय में कुछ नहीं मालूम आपको कि मैथ उनकी कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, कुछ नहीं मालूम। तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उसको उभारिए, उसकी प्रशंसा करिए। किसी भी गुण के साथ वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तीसरी बात, अपने बच्चे को समय दीजिए। कुछ समय अपने बच्चे के लिए ज़रूर निकालिए, उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या करता है, कहाँ जाता है। जब बड़ा हो जाता है कुछ, तब जब तक वो घर की चारदीवारी में है तब तक घर का माहौल ऐसा रखिए कि बच्चा उस माहौल से कुछ सीख सके, क्योंकि बच्चा बताने से कम सीखता है। वो सीसीटीवी कैमरा है, वो सब कुछ देख रहा है, जो आप कर रहे हैं वही वो सब कुछ उतार रहा है। और बताने से ज़्यादा वो देख के सीख लेता है। इसलिए जो बातें आप अपने बच्चे में लाना चाहते हैं, पहले उसे अपने अंदर
अगर नहीं हैं तो उन्हें उतारिए। बच्चा अपने आप सब कुछ सीख जाएगा। बच्चे बहुत समझदार होते हैं।